ससुराल की रसोई में ताजा मछली पकवान। यार बहुत भूख लग रही है, आधा घंटा लेट हो गई यहाँ आने में। क्या खा रही है तू वैसे? वही अपना फेवरेट फिश फ्राई खा रही हूँ। अरे तू पागल वागल है क्या? तुझे पता है ना मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ और मैं फिश वगैरह नहीं खाती। तू भी पता नहीं क्यों खाती है यार। इस अंडे मुर्गी फिश में सब में जान होती है। अबे ओ बचपन से खाती हूँ, बहुत टेस्टी होता है। ये सब मत सोच, ये तो जिंदगी का एक चक्र है जो चलना जरूरी है। हाँ, बहुत से लोग यही कहकर सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन शाकाहारी होना ही बेस्ट होता है। अभी खाकर तो देख, बहुत बढ़िया लगता है खाने में। अरे नहीं यार, मैं मछली जल की रानी तक ही सीमित हूँ। तू खाती है ना, अच्छी बात है, पर मुझे भूख लग रही है। बड़े वाला कुरकुरे का पैकेट खा ले। थैंक गॉड कुछ तो खाने को मिला घर पर। तू तो ऐसे बुला रही थी जैसे ना जाने कौन से शाही पकवान छप्पन भोग बनाकर रखे हैं तूने मेरे लिए। पर तू तो मछली की बात कर रही थी, ये मुझे अब पता चल रहा है। वैसे तुम ज्यादा मछली को घिन तरीके से देख रही है बेटा। मैं तो चाहती हूँ तुझे ऐसा ससुराल मिले जहाँ सिर्फ मछलियाँ ही मछलियाँ हो, तब पता चलेगा तेरे को। अबे ओ हलकट, शाप दे रही है क्या? पागल वागल है तू? ऐसी कौन सी दोस्त बोलती है? अबे यार मजाक कर रही हूँ। चल, पहली बात तो तू ऐसे ससुराल में जाने ही नहीं वाली है, और रिश्ता आ भी गया तो मना कर दूंगी। ऐसी सिरदर्दी तुझे ही मुबारक हो। तू कहा 24 घंटे फिश फ्राई फिश पकौड़े। तब आरती कुरकुरे खाती है, मोनिका फिश फ्राई खाकर खत्म करती है। दोनों सहेली छत पर जाकर स्काई सेल्फी लेती हैं और गॉसिप करने के बाद आरती अपने घर आ जाती है। आ गई तू, चल खाना खा ले। हाँ मम्मी दे दो, बहुत भूख लगी है। जैसे ही सुजाता अपनी बेटी के सामने बैंगन भाजी रखती है तो हाँ मम्मी ये क्या है? आपने भी फिश बनाया? कितनी बार बताऊं कि मुझे ये फिश खाना पसंद नहीं है, ये मेरे सामने से ले जाओ। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारे घर में फिश खाते भी हैं। कभी जो बनेगा आँख खोल कर देखिए, बैंगन भाजा है जो तुझे बहुत पसंद है। अरे हाँ ये तो बैंगन भाजा है, मुझे ही गलतफहमी हो गई थी। और तुझे ये गलतफहमी क्यों हो गई? कभी देखा है तूने? अरे मम्मी ये मोनिका है ना, इसके घर गई थी तो मछली ही खा रही थी वो, इसलिए दिमाग में मछली बैठ गई। मुझे तो ये सब पसंद नहीं है ना, मैं कभी नहीं खा सकती। हाँ ठीक है, पर ये तो खा ले अब। तब आरती अपनी माँ के साथ बैठकर बैंगन भाजी और चावल खाती है। वाह मम्मी, दिस इज सो डिलीशियस। माँ बेटी दोनों खाती ही हैं। तब तक पिताजी आ जाते हैं तो आरती दाल मखनी चावल बनाकर दोनों को खिलाती है। अगले दिन वो लाइब्रेरी बुक पढ़ने के लिए गई थी। वहां से बुक लेने की वजह से मोहित से टकरा जाती है। एक्सक्यूज मी, इस बुक को पहले मैंने पकड़ा था तो मुझे इसे पढ़ना है। ऐसे कैसे? पहले मैंने इस बुक को देखा था और पकड़ा भी था। आप कहाँ से आ गए? वैसे भी ये सिंगल ही है, मुझे दे दीजिए। नहीं, मेरा इसे पढ़ने का बहुत मन है, मैं आपको क्यों दूं? हाँ तो मेरा भी इसे पढ़ने का मन है, मैं आपको क्यों दूं? ओहो, हम दोनों का इस बुक का पढ़ने का मन है तो साथ बैठकर पढ़ लेते हैं शांति से। कैसा रहेगा? शेयरिंग इज केयरिंग। ऑफ कोर्स। शांति से एक फेवरेट लेखक की किताब को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद बाहर आकर एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और एक दूसरे का नाम जानते हैं। वैसे आप थोड़ी टेढ़ी हैं लेकिन मुझे अच्छी लगी। आप भी ना थोड़ा मेरी तरह ही है। अच्छा आरती जी, लाइब्रेरी आते रहेंगे तो इसी तरह मुलाकात होती रहेगी। हाँ बिल्कुल। इस तरह आरती और मोहित अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो लाइब्रेरी आते हैं तो मिलते रहते हैं। एक हफ्ते बाद ही आरती के माता पिता सुजाता और किशोर के कहने पर पंडित जी घर पर आते हैं और जैसे ही माता पिता को लड़के की तस्वीर अच्छी लगती है तो वो आरती को भी दिखाते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो तस्वीर कोई और नहीं बल्कि मोहित की होती है। बेटा बता, तो लड़के को ताड़ी जा रही है, मतलब दूल्हा पसंद आ गया है ना? हाँ बोल, शादी करनी है या नहीं? क्योंकि फैमिली के बारे में सुना है तो उनका अपना कारोबार है तो अच्छा ही है। ये तो मोहित है, इसे मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? हाँ मम्मी पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। पंडित जी शादी की डेट निकाल दीजिए। यहाँ आरती खुश होती है, वहाँ मोहित आरती की फोटो देखकर खुश हो जाता है। कुछ ही दिन में दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। जहाँ एक तरफ शादी की तैयारी चल रही थी और फिर हाथों में मेहंदी लगने के बाद अगले दिन आरती की शादी धूमधाम से मोहित के साथ हो जाती है और ससुराल जाकर चावल का कलश गिराकर आरती गृह प्रवेश करती है। आइए भाभी, आपके ससुराल में आपका स्वागत है। चलो मेरी देवरानी आ गई, अब घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई। क्यों नहीं भाभी? आरती बहू, अगर तुझे इस घर में किसी भी चीज की जरूरत हो या कुछ कहना हो तो मेरे पास आ जाना। जी माँ जी। अरे गोमती बहू, बेटे थक गए होंगे, जाओ बच्चों आराम करो, वरना कोई तुम्हें जाने ही नहीं देगा। तब आरती और मोहित अपने कमरे में जाते हैं और बाकी सब भी सो जाते हैं। मोहित, क्या तुमने सोचा था हमारी शादी होगी? अरे नहीं, वैसे सोचा तो भी मैं भी नहीं था, लेकिन जब तुम्हारी फोटो देखी तो मैं बिना सोचे समझे ही हाँ कह दिया।
आखिर जानी पहचानी एनाकोंडी जो मिल गई मुझे। फिर मैं क्यों किसी इच्छाधारी अंजनी नागिन का इंतजार करता। अच्छा बच्चू, मैं तुम्हें जानी पहचानी एनाकोंडी लगती हूँ? अभी बताती हूँ तुम्हें। सेम टू यू, वरना मुझे अंजना बंदर मिल जाता। चिढ़कर आरती पिलो उठाकर मोहित को मारती है और दोनों एक दूसरे से खूब पिलो फाइट करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह खूब सज धज कर आरती अपनी रसोई में पहुंचती है सास के पैर छूने के बाद। जीती रहो बहू, सदा खुश रहो। ये ले बहू, इसे बना और 3-4 तरीके की मछली वाली डिश बनाना। ताजी ताजी मछलियाँ हैं ये। ऐसा कहकर गोमती मछलियों से भरी टोकरी उसके हाथ में थमा देती है, जिसे देखकर आरती दंग रह जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। माँ जी, ये तो मछलियाँ हैं। पहली रसोई में कुछ मीठा बनता है ना? हाँ, अधिकतर लोगों के घर में बनता है, लेकिन मेरे घर में मैंने, मेरी सास ने और तेरी जेठानी ने पहली रसोई में मछली ही पकाई है। और तुझे भी मछली ही पकानी है, जो सदियों से चलता आ रहा है। उसे थोड़ी ना बदलूंगी। लेकिन माँ जी, मैंने अपने जीवन में कभी भी ये सब नहीं पकाया है और न खाया है। मैं शाकाहारी लड़की हूँ ना, मैं ना खाती हूँ ना मुझे बनाना आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तेरी जेठानी को इस घर में पहले कुछ नहीं आता था और मछली खाती भी नहीं थी, लेकिन अब तो मछली खाती भी है, बनाती भी है। धीरे धीरे तुझे भी आदत पड़ जाएगी। तेरा मन हो तो तू आज खाकर देख लेना, वरना साथ में कोई दूसरी चीज भी बना ले जो तू खा ले। तेरी जेठानी को मैं भेज देती हूँ, वो तेरी मदद कर देगी कि मछली कैसे साफ करते हैं, पकाते कैसे हैं, सब सीख ले। जी माँ जी, मैं सीख लूंगी। जी माँ जी, मैं सीख लूंगी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? ये सब मोनिका तेरी उसी बात की वजह से हुआ है, वरना मुझे ऐसे ससुराल नहीं मिलता। और मैंने तो मोहित से कभी पूछा भी नहीं कि वो मछली खाता है या नहीं। कहाँ फंसा दिया भगवान जी आपने। गोमती के जाने के बाद आरती अपनी नाक बंद करके मछली को पकड़ने की कोशिश करती है, तो उसे छूने में भी अजीब सा लगता है। छी, मेरे से ये नहीं हो सकता है, मैं नहीं बना सकती। इतने में जेठानी नेहा रसोई में आ जाती है और मुस्कुराकर दोनों हाथों से मछली पकड़कर प्लेट में रखती है। क्या हुआ आरती, ऐसे फ्रीज होकर देख रही हो? ये लो, आओ मछली साफ करना बताओ। माँ जी ने 3-4 मछली की डिश बनाने को बोली है, तो फिश फ्राई, फिश कटलेट, फिश की सब्जी और मसाला मछली चावल बना देना। देखो, इसके लिए मछली ऐसे साफ करते हैं। आरती को देखते ही उल्टी आती है। अरे तुम ठीक तो हो ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ, लेकिन कभी मछली मैंने नहीं खाई है तो अजीब सा लग रहा है, बदबू सी आ रही है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बर्दाश्त करोगी तो आदत पड़ जाएगी। पहले मैं भी तुम्हारी तरह थी। अब देखो कैसे मछली साफ कर रही हूँ। देखो, इस मछली का कांटा तो अंदर से मैंने काट कर निकाल दिया है, ताकि ये हमारे खाने में गले में न चुभे। और जो ये वाली मछली है, इस तरीके से साफ कर लिया है और ये पूरी ऐसी दही के मसाले के साथ मैरिनेट करके छोड़ देते हैं। फिर कैसे पकाते हैं, जब तक मछली चावल की तैयारी करते हैं, प्याज टमाटर मिर्च काट दो बारीक बारीक। जी दीदी। ये कहकर आरती सब्जियों की कटिंग करती है और नेहा अलग अलग मछली की रेसिपी बनाने का सामान तैयार करती है। और जब एक तरफ मछली चावल पक जाते हैं, तब नेहा आरती से मैरिनेट बड़ी मछली को उठाकर तवे पर डालने के लिए कहती है। और जैसे वो ये तय करती है तो मछली उछल जाती है, जिससे आरती डर कर 4 कदम पीछे हो जाती है। दीदी, ये मछली तो जिंदा है। दीदी, ये कैसे पक सकती है? देखो ना, ये कैसे तड़प रही है। अरे कुछ नहीं होगा, कभी कभी ऐसा होता है। ये देखो मैं कर रही हूँ ना। अभी इसे अच्छे से अलट पलट करके पकाओ। ये लो चमचा। जी दीदी। आरती का इतनी सारी मछलियों को देखकर खाना बनाने का मन खराब हो जाता है और वो बस परेशान हो जाती है। कुछ देर में खाना बन जाने के बाद देवरानी सबको खाना परोसती है। अरे वाह वाह वाह, सुपर, क्या बढ़िया मछली, स्वाद आया है भाई, वाह। छोटी बहू, तुमने तो पहली रसोई में बहुत अच्छी मछली फिश फ्राई बनाई है। हाँ बनाया तो है, लेकिन बड़ी बहू ने भी तो थोड़ी मदद की है। वाह भाभी जी, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे ऐसी मछली खाना बहुत पसंद है। आप भी अच्छे से बनाना सीख जाओ, फिर आपके हाथ की ही खाया करूंगा। हाँ भाभी बैठो, आप भी खाओ ना। अरे लो, मेरे हाथ से खाओ। नहीं जी, मैं वेजिटेरियन हूँ, मछली वगैरह नहीं खाती। आप सब खाइए ना, मैंने अपने लिए मटर पुलाव बनाया है, आप खाओगे? अच्छा ऐसा है क्या? तो तुम ही खा लो। हमारे लिए तो 4-4 मछली की डिशेस बनी है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। तब आरती मटर पुलाव खाती है, लेकिन बाकी सब कई मछली के पकवान खाते हैं और उसके कांटे निकालकर टेबल पर छोड़ देते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। टेबल पर मछली के कांटे देखकर आरती हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये सब लोग कैसे इस मछली को खाते हैं और फिर उसके कांटे निकाल कर या उस छोड़ गए हैं? ये नहीं पता। जब बहू खाती ही नहीं है तो फिर भी क्यों ना खुद ही उठा कर रख दे। लेकिन ये बातें उनके भेजे में आई नहीं होगी ना, बेशर्म लोग।
आरती बड़ी मुश्किल से सबकी झूठी मछली वाली प्लेट को अंदर रखती है और फिर सारे कांटे टेबल से उठाकर डस्टबिन में डालती है। बाप रे, कैसे किया है ये सब? मैं ही जानती हूँ। छी, मेरे हाथों से बदबू आ रही है, मुझे साफ करना होगा। आरती बाथरूम में जाकर 10 बार अपने हाथ साबुन से धोती है, तब भी उसे अजीब लगता है। हे भगवान, मुझे तो अभी भी वही वहम हो रहा है कि मेरे हाथ में मछली की बदबू आ रही है। आरती अपने कमरे में थोड़ा रिलैक्स करती है। शाम को चाय बनाने के बाद घूमती। अरे बहू, तो तूने शाम के खाने के लिए क्या सोचा है? ताजी मछली बनाएगी? माँ जी, फिर से ताजी मछली बनाने की क्या जरूरत है? सुबह 4 डिश तो बनी ही थी। अब मैं कुछ पूड़ी कचौड़ी बना लेती हूँ। ये राजमा चावल आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वैसे भी शाम के टाइम ताजी मछली कहाँ से आएगी? अरे बहू, तुझे पता नहीं है क्या, हमारा मछली का कारोबार है। ताजी मछली तो 24 घंटे में कभी भी आ जाएगी, और मछलियों की कोई कमी नहीं है। एक अलग से फ्रिज है ना, छोटे वाला, उसमें मछलियाँ रखी हुई हैं। और क्या, और वैसे भी बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि हम लोग मछली खाते हैं। मछली का कारोबार है तो सुबह शाम दोनों टाइम तू मछली पकाएगी। कोई ताजा पकवान तुझे बनाना ही होगा, ये नहीं कि तू अपनी मर्जी का कुछ भी बना रही है। हम जो खाते हैं वही खाएंगे, समझी देवरानी जी? और परेशान मत होना, YouTube पर तो सब कुछ आता है। उससे मछली कैसे साफ करते हैं और क्या बनाना है वो सब देख लेना। ऐसा करो, मछली बिरयानी ही बना दो। हाँ हाँ भाभी, मछली बिरयानी बना दो। हाँ ठीक है, मैं मछली बिरयानी ही बना देती हूँ। फिर शाम की चाय पीने के बाद आरती छोटे फ्रिज को खोलती है तो उसमें मछलियां ही मछलियां देखकर झटके से फ्रिज बंद करके नाक पकड़ लेती है। आय हाय, मैं कैसे मछली बनाऊंगी अकेले? सुबह तो जेठानी की थी, लेकिन अब तो उन्होंने भी कह दिया कि खुद बना YouTube देखकर। आरती YouTube देखकर मछली को साफ करने की कोशिश करती है। उसे बहुत अजीब लगता है। तब देवर अमन आकर, प्यारी भाभी, आपको मछली खाना बिल्कुल नहीं पसंद, फिर भी आप शाकाहारी होकर हमारे लिए सब बना रही हैं। मैं आपको इस तरह से नहीं देख सकता। ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। ये रहा ग्लव्स और ये रहा एप्रन। इसे पहनकर आप आराम से काम कीजिए, और हाँ, मास्क भी है। शुक्रिया देवर जी, आप ये मेरे लिए लेकर आए हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, एक मेरे पति है जिन्होंने मेरे बारे में ये नहीं सोचा, लेकिन आपने सोचा। अरे भाभी, आपकी चिंता करना तो मेरा फर्ज है। अब मैं आपकी मदद करवा देता हूँ। आरती ग्लव्स, मास्क और एप्रन पहनकर मछली को साफ करती है, कटिंग करती है और उसके टुकड़े मैरिनेट करने रख देती है। वहीं देवर खिले खिले बिरयानी के चावल बनाने के लिए उसमें लौंग, इलायची, साबुत मसाले डाल देता है। देवर जी, ऐसे ही बनेगा ना? हाँ हाँ भाभी, ऐसा ही बनेगा। चाहे तो आप रेसिपी देख लो। जब तक चावल पक रहे हैं, आप कढ़ाई में फिश के टुकड़े सेक लो। ठीक है। आरती YouTube से भी रेसिपी देख लेती है और फिर मैरिनेट किए हुए मछली को कढ़ाई में सेक देती है। दूसरी तरफ चावल बन जाते हैं तो दोनों को एक बड़ी सी हांडी में दम देने के लिए एक एक परत दोनों की डालती है और तैयार करती है। 9 बजे तक घर में मछली बिरयानी की खुशबू आ जाती है, जिसे सब मजे से खाते हैं, एक एक कांटा निकाल कर। देखा बहू, मुझे पता था तू कर लेगी। देख, तूने तो कितनी बढ़िया मछली बिरयानी बनाई है। मुझे तो देवरानी जी आपसे उम्मीद ही नहीं थी। सुबह आप इतना शर्मा रही थी मछली चावल बनाने में, और अब इतने बढ़िया तरीके से मछली बिरयानी बनाकर दिखा दी। देखना, धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाओगी। सच में आरती, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने हम सब के लिए इतने एफर्ट्स किए, लेकिन अब तुम क्या खाओगी? आप परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ खा लूंगी। अरे, मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर देता हूँ ना, क्योंकि अब टाइम हो गया है। तुम थक गई उनकी बिरयानी बनाने में, वैसे ही टाइम लगता है। हाँ बेटा, आज तो तू बहू के लिए खाना ऑर्डर कर दे, लेकिन बहू कल से अपने लिए भी खाना बना लिया कर। जी माँ जी, मैं बना लूंगी। फिर सब मजे से फिश बिरयानी खा लेते हैं और फिर से मछली का कांटा और गंदगी वहीं छोड़ देते हैं, जो कि बहू साफ करती है और फिर से बार बार हाथ साफ करती है। तब आरती रसोई साफ करने के बाद लास्ट में खाना खाती है। हे भगवान, इन्होंने मेरे लिए थाली ऑर्डर करी है और ये रोटी सब्जी भी ठंडी हो गई है। कितनी अजीब सी लग रही है। अब खाना तो पड़ेगा ही, इतने प्यार से इन्होंने जो मंगाई है, क्योंकि दोबारा से खड़े होकर रसोई में जाने की हिम्मत तो नहीं है। ऐसा कहकर आरती ठंडा खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सास फिर उसे ताजी ताजी मछलियां देकर ताजी मछली का पकवान बनाने को कहती है और इस तरह बहू को लगातार सुबह शाम मछली के अलग अलग पकवान बनाने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, एक दिन आरती बहुत ज्यादा मछली की बदबू से परेशान थी। तब माँ जी, आज मछली खाना और बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैंने छोले भटूरे बनाए हैं, खा लीजिए ना। क्या तूने छोले भटूरे बनाए हैं? रहने दे, मुझे नहीं खाना। और मैंने तुझे मना किया था ना कि बिना मुझसे पूछे तू कुछ नहीं बनाएगी और रोज मछली ही बनेगा, तो फिर क्या जरूरत थी ये घास फूस बनाने की? मुझे लगा माँ जी ये भी बना लेना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, हम ये नहीं खाएंगे, जा तू कुछ और बना कर ला। गोमती के कहने पर कोई भी छोले भटूरे नहीं खाता। आरती सारे छोले भटूरे उठाकर रसोई में ले जाती है और फिर से सबके लिए फिश पकौड़े की सब्जी बनाती है, जिसे सब तंदूरी रोटी से लपेट कर खाते हैं। अरे आहा,
इसे कहते हैं बढ़िया वाली मस्त मछली की सब्जी। अच्छा बहू, कल सरसों की मछली बनाना।